इन दो तस्वीरों की चर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पर विशेष रूप से बात करना जरूरी है। चेतन बघेल और हरीश कवासी की ये फोटो चर्चा में है कि क्या ये दोनों, कवासी लखमा के बेटे तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्या चेतन बघेल भी सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं? क्या कांग्रेस की अगली पीढ़ी भी चुनावी मैदान में आने वाली है? क्या चेतन बघेल भी अपने पिता की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने वाले हैं? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी चर्चा प्रदेश की राजनीति में तेज हो गई है और राजनीति में रुचि रखने वाले लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। जो कयास है उसका पूरा विश्लेषण कर देते हैं। देखिए खबर। 10 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस की बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें 8 राज्यों के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष और बड़े नेता भी शामिल हुए। वैसे तो कांग्रेस की दिल्ली में जब भी बैठक होती है तो प्रदेश में इस बात की चर्चा ज्यादा होती है कि संगठन को लेकर क्या फैसला लिया गया है, राहुल गांधी ने किसको क्या सुझाव दिया है या फिर किसको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन इस बार चर्चा थोड़ी अलग है। प्रदेश में दिल्ली की बैठक से ज्यादा हलचल 2 तस्वीरों को लेकर हो रही है और ये तस्वीरें कौन सी है जानते हैं? देखिए। पहली तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की है। चैतन्य बघेल ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है, जबकि दूसरी तस्वीर हरीश कवासी की है, जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हैं। हरीश कवासी ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। भूपेश बघेल और कवासी लखमा छत्तीसगढ़ की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। ऐसे में जब दोनों नेता अपने बेटों के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या चैतन्य और हरीश अब अपने पिता की विरासत आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मुलाकात को लेकर निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, पहले ये सुनिए। आपने ठीक प्रश्न किया। अब क्या है कि जो कर्म है उसकी सफाई भी तो देनी होती है ना, तो वो वास्तविकता बताने गए होंगे और क्या वास्तविकता है सब पूरे प्रदेश की जनता तो जानती है। कांग्रेस पार्टी तो अपना विश्वास पूर्ण रूप से खो चुकी है। अब किसको लॉन्च करना है, किसको क्या करना है, ये वही जाने। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो विकास पर विश्वास करती है और विकास पे काम करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। अगर चैतन्य बघेल और हरीश कवासी अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालते हैं तो ये कोई नई बात नहीं होगी। प्रदेश की राजनीति में पहले भी पिता पुत्रों की जोड़ी सक्रिय रही है। चलिए इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह सांसद रह चुके हैं। वहीं पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व मंत्री नंदकुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल भी मंत्री रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा भी विधायक रहे। इसके अलावा पूर्व मंत्री दिलीप सिंह जुदेव के बेटे युद्धवीर सिंह जुदेव भी विधायक रह चुके हैं। इन सब के बीच दीपक बैज ने चेतन बघेल और हरीश कवासी की मुलाकात को एक सौजन्य मुलाकात बताया है। साथ ही बीजेपी के आरोपों पर जवाब भी दिया है। सुनिए। हाँ, आए तो थे, शायद अब मुलाकात तो हुई है तो ऐसी सौजन्य मुलाकात, मेरे ख्याल सौजन्य मुलाकात रही। खुद काजल के कोठरी में बैठे हैं और दूसरे को दागी कह रहे हैं। मतलब इतना हरिश्चंद्र तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि दिया लेके खोजने से भी नहीं मिलेंगे। और कितना करप्शन उन 15 सालों में हुआ है और कितना करप्शन इन 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उनके नेता कर रहे हैं, वो प्रदेश की जनता देख रही है। वो करप्शन को लेकर हमारे ऊपर आरोप लगा। अब चेतन बघेल की एंट्री राजनीति में होगी या नहीं ये तो बाद में तय होगा, लेकिन मुलाकात की एक तस्वीर ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ा दी है। इसलिए अच्छा, आपको याद होगा जब चेतन बघेल जेल से निकले थे तो बड़ा काफिला निकला था और भूपेश बघेल खुद गाड़ी चला कर आए थे। ये जो तस्वीर और बाहर निकलने का तरीका है ना, ये सब कुछ तो इशारा कर रहे हैं।